हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ देखेंगे इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जैसे हम हमेशा देखते हैं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न और पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एल्ब्रस, द वर्ल्ड्स 10th मोस्ट प्रोमिनेंट पीक, जो कि सिचुएटेड है रशिया में। ठीक है, साउदर्न रशियन रिपब्लिक ऑफ काबिदानो बलक्यारा। ठीक है, तो ये अभी एक बच्चे ने इस पीक को बेसिकली चढ़ा है। क्या हाइट है? 18,510 फीट ऊंची है ये पीक। ठीक है, तेगबीर सिंह है 6 साल का बच्चा पंजाब से, जिसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और जो यंगेस्ट बन गया है इस पीक को स्केल करने वाला, एल्ब्रस को। ठीक है, रशिया और यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये एंड 10th मोस्ट प्रोमिनेंट पीक है वर्ल्ड में। ये साउदर्न रशिया में सिचुएटेड है बेसिकली, और माउंटेन क्लाइंबिंग सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव होता है जब कोई पीक को बेसिकली स्केल करता है। ठीक है, तो मिला है तेगबीर सिंह को भी। ठीक है, एंड ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द यंगेस्ट वन, और 6 साल 9 महीने 4 दिन के हैं छोटे से तेगबीर सिंह, जो कि पंजाब से हैं, इंडिया से। ठीक है, आगे चलते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज हेडेड बाय चेयरमैन एंड हाउ मेनी मेंबर्स। तो बेसिकली एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं। अब ये ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? देखो, अपॉइंटमेंट कमिटी ने कैबिनेट की अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट। किसका रीअपॉइंटमेंट अप्रूव हुआ है? रवि अग्रवाल जी, जो एक IRS ऑफिसर हैं, उनका रीअपॉइंटमेंट अप्रूव हुआ है एज द चेयरमैन ऑफ CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया गया। राइट, CBDT इज हेडेड बाय अ चेयरमैन एंड एज वी हैव स्पोकन 6 मेंबर्स होते हैं। उन्होंने नितिन गुप्ता की जगह ली है, जिनका जून में ही जो रिटायर हो गए थे बेसिकली 2024 में। आगे चलते हैं। इन दी cell broadcast system, the SMS alert will be sent to the mobile phone of the citizen for real-time disaster warning in how many languages? It will be sent in 19 languages. ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस में भेजा जाएगा मैसेज? 19 भाषाओं में भेजा जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट authority has actively intensifying mobile enabled disaster communication system across the country to provide timely information to the citizen. NDMA ने सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज किया है इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम, जो कि डेवलप किया गया है CDOC के द्वारा, एंड इट इज़ अ कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल दैट इज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एंड जो सिस्टम है इट इज़ ऑपरेशनल इन 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 36 स्टेट्स नहीं है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के हैं। ठीक है, एंड दिस विल बी basically sent via disaster or emergency related alert through SMS to the citizens on their mobile phone, and जो भी जोग्राफिकल लोकेशन पे जो भी अफेक्टेड लोग हैं उन्हीं को ये मैसेज डिलीवर होगा। एंड द सिस्टम हैज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ओवर बेसिकली 6,899 crores SMS alert in more than 19 Indian language. ठीक है, सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी जो है वो एडिशनल है टू SMS, एंड द सिस्टम बेसिकली सेंड अलर्ट्स to the mobile phone during natural disaster with the warnings or cyclonic events that happens. ठीक है, as per the global unicorn index 2025 which country retained its title unicorn capital of the world? ठीक है, सैन फ्रांसिस्को ने अपना जो टाइटल है वो बरकरार रखा है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, एंड इट रिटेन्ड द टाइटल ऑफ यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और 199, ठीक है, 200 में एक कम, बेसिकली 199 यूनिकॉर्न्स हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क में है 142, UK, जर्मनी, फ्रांस। अगर यूरोपियन यूनिकॉर्न्स की बात करें तो चौथे, पाँचवें, छठे पायदान पे है UK, जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, अगर बात करें हुरिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, उन्होंने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है वो निकाला है,
एंड इट वॉज कंसिस्ट ऑफ कंपनीज जो 2000 के बाद बेसिकली शुरू हुई हैं, ठीक है। 1523 यूनिकॉर्न है वर्ल्ड में जो लिस्ट हुए हैं अक्रॉस 52 कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉप किया है 758 यूनिकॉर्न्स के साथ, एंड चाइना इज़ एट सेकेंड पोजीशन 343 यूनिकॉर्न्स। इंडिया जो है वो थर्ड है 64 यूनिकॉर्न्स के साथ। ज़ीरोधा जो है वो इज़ द वन at the top, followed by Dream11 and Rosape. बेंगलुरु 7th पोजीशन पे है, led among the Indian cities, एंड बेंगलुरु के बाद अगर देखा जाए तो मुंबई में 22 यूनिकॉर्न्स हैं, 22वीं पोजीशन पे है बेसिकली मुंबई, एंड देन गुरुग्राम एट 27th पोजीशन, एंड गुरुग्राम हैज़ डेब्यूट इट लाइक। आगे चलते हैं। सुरीनेम हैज़ बिकम which country in the American region, in the Americas region in the world to be declared free from malaria by the World Health Organization? तो सुरीनाम बिकम दी 12th कंट्री, ठीक है, 12वीं कंट्री बन गई है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, अमेजोन रीजन में। एंड WHO हैज़ सर्टिफाइड अ टोटल ऑफ 46 कंट्री और एक टेरिटरी एज अ मलेरिया फ्री। 12वीं कंट्री बनी है और 47th country है to be declared malaria free across the world, and started working on malaria control in 1950 using indoor DDT spray and anti-malaria treatments. जो efforts हैं it focus on densely populated coastal areas and managed to render them largely malaria free by 1960, ठीक है। मलेरिया सुरीनेम peaked in 2001 at more than 15,000 cases, और 2005 में सुरीनाम जो है it was supported by the Global Fund to fight against AIDS, tuberculosis, malaria, and they have made so many efforts that they are now malaria free, right? चलो आगे चलते हैं। Which of the following fintech giants opened India's first UPI powered bank branch? तो it is Slice, ठीक है। Slice has basically opened up India's first UPI powered giant bank branch, and it fosters an entirely new banking experience that is built around simplicity and speed. It has efficient centers. Experience centers will bring Spice app based on elegance into the physical world. Most importantly, customers can use UPI to deposit and withdraw cash directly to the ATM using UPI powered ATMs, right? चलो आगे चलते हैं। जुलाई में ही श्री केशवन रामचंद्रन अपॉइंट हुए हैं एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं अभी ही, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे वो इनमें से कौन से डिपार्टमेंट में बेसिकली कौन से डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन, इसमें ही इज गोइंग टू वर्क, एंड RBI हैज़ अपॉइंटेड हिम एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। बिफोर दिस ही वॉज द चीफ जनरल मैनेजर इन द रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, as the principal chief general manager in the risk monitoring department, and now he is the executive director and he'll take care of department of regulation, prudential regulation division. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। which of the leading full stack space solution providers partnered with Satshore to offer fully managed earth observation as a service solution? ठीक है, तो इनमें से कौन सा लीडिंग वन है? बेसिकली इट इज़ ध्रुवा स्पेस। ध्रुवा स्पेस इज़ अ फुल स्टैक सॉल्यूशन provider who has partnered with, who has basically had an agreement with Satshore, and they have offered fully managed earth observatory as a service solution, ठीक है। This collaboration will combine satellite development, launch services, ground infrastructure and industry specific data analytics. Satshore brought its subsidiary Kaleido, which has built high resolution opticals and the multi spectacle payloads also, और ये जो पार्टनरशिप है ये वन स्टॉप सोल्यूशन, बेसिकली वन स्टॉप
solution kind of provide करेगी to space based services portfolios, and it will enhance the satellite data first and actionable intelligence. The firm it will also set up infrastructure with 2,80,000 square feet manufacturing facility, and this will support the design, integration and all the testing of spacecraft, space equipment up to 500 kg. Right? Which of the following organization has developed India's first indigenous फोटोनिक रेडार? ठीक है, तो किसने डेवलप किया है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक रेडार. डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बेसिकली DRDO के द्वारा ये जो रेडार सिस्टम है दिस हैज बीन डेवलप्ड एंड इट इज बेसिकली डेवलप्ड बाय द DRDO लैब. ठीक है, रेडार प्रोड्यूसेस सिग्नल विद बैंडविड्थ ऑफ 11 गीगाहर्ट्ज सेंटर्ड एट 34 गीगाहर्ट्ज, वाइल जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो ऑपरेट करते हैं एट मच लोअर फ्रिक्वेंसीज, सिंप्लीफाइंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट. ये इनिशिएटिव्स जो हैं दे वो एम एट इंश्योरिंग सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू द एग्जिस्टिंग रिगार्ड प्लेटफॉर्म एंड इट विल वैलिडेट द सिस्टम परफॉर्मेंस बिफोर द फुल स्टैक डेवलपमेंट. एंड जो ये फोटोनिक रेडार्स हैं दे विल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन द रेडार सिस्टम एंड इट विल प्रॉमिस द एनहांसमेंट ऑफ डिटेक्शन एक्यूरेसी, इम्प्रूव स्टेल्थ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड न्यू सिविलियन applications to it. Fine. आगे चलते हैं. What is the name of India's first wooden गुरुद्वारा built in पंजाब? अभी पंजाब में wooden गुरुद्वारा बना है तो उसका नाम क्या है? नाम पूछा है तो नाम है नानक निवास. श्री नानक निवास is the name and it is basically the first wooden gurdwara that has been built in Fazilka, Punjab, inside the police lines, and it is constructed entire from the finished Dodhar wood. ठीक है, it is designed by Ludhiana based carpenter इकबाल सिंह. 40 बाय 40 का ये बेसिकली फीट का ये गुरुद्वारा है एंड दिस टूडेल यूनिक आर्किटेक्चर मार्वल बिकॉज वुडन है. इट हैज़ इट्स ओन मास्टरपीस, its own construction of Sikh architecture and had become an attraction क्योंकि कोई चीज़ डिफरेंट बनी है, न्यू बनी है, obviously it take attraction of many people, right? Idea behind the Gurdwara design came from Hemkund Sahib, keeping in the बहुत ज़्यादा जो कोल्ड और हॉट क्लाइमेट है उस चीज़ को रीजन में देखते हुए ये जो वुडन गुरुद्वारा है उसका आइडिया आया एंड ये उस बेसिकली उस आइडिया से दिस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. राइट, चलो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक द सेशन. पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.